हाँ हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। ऑडिबल है? ऑडिबल है, बोलो। चैट बॉक्स में टाइप करो, ऑडिबल है। हाँ हेलो। नाइन तक जो है ना क्लियर कर चुके थे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को जो है ना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे ये बताया गया है, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका वैल्यू गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है इसमें। मान लो 2/3 का कोई मैट्रिक्स है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करके इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर। स्टेप वन। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो ए प्लस ए डैश यानी ए प्लस ए डैश का जो वैल्यू आया रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का सम को जो है ना 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे का मतलब 2 से डिवाइड करना, ठीक है। 2 से क्या करना है, डिवाइड करना। अगेन क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज को डैश से भी डिनोट करो, या टी लिख दो, टी फॉर ट्रांसपोज। ए माइनस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। ए माइनस ए का ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आएगा, अगेन उसको जो है ना 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो आंसर आएगा, फाइनली क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना, ठीक है। फाइनली क्या करना है, दोनों को ऐड करना। 1/2, ये 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश को ऐड करना, ठीक है। ऐड करने के बाद, अच्छा, एनसीईआरटी में जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम इसी फॉर्म को लिख कर छोड़ दिया गया है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/2 ए प्लस ए डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगेन 1/2 ए माइनस ए डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्लियर है। फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपना क्या होगा, फाइनल आंसर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो।
प्रॉब्लम नंबर 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो। प्रॉब्लम नंबर 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? काम करते हैं, रुको। ठीक है, एक काम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 का थर्ड। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए का वैल्यू जो है गिवन है, ये 3, -2, -4, 3, -2, -5। ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू, और ये -1, 1, 2। ये मैट्रिक्स ए गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा। इसका ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा। ये जो मैट्रिक्स ए लिए है ना, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा। एलिमेंट ही बता दो। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट था ना, ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है फर्स्ट रो बन जाएगा। इतना तो क्लियर है ना जी? ये चीजें याद है या नहीं? ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं याद है या नहीं? चलो बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते याद है? ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो बन जाएगा। 3 -2 -4। तो ट्रांसपोज बताओ, अगर याद है तो इसका ट्रांसपोज बताओ। ये 3 -2 और ये -5 हो जाएगा। -1, 1, 2। इसका ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक है। दोनों को ऐड करो, या डायरेक्ट जो है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा। ये 1/2 ए का वैल्यू ए प्लस ए डैश का वैल्यू बताओ। ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आएगा। दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा। ये 3 + 3, 6, 3 + -2। 3 के साथ -2 को ऐड करेंगे, आंसर कितना मिलेगा। 3 के साथ -2 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा। 1। इस -1 के साथ ऐड करना है -4 को, आंसर कितना मिलेगा। -5। इस -2 के साथ ऐड करना है +3 को, आंसर कितना मिलेगा। 1। इस -2 के साथ ऐड करना है -2 को, आंसर कितना मिलेगा। -4। इस 1 के साथ इस -5 को ऐड करना है, आंसर कितना मिलेगा। -4। इस -4 के साथ -1 को ऐड करना है, आंसर कितना आएगा। -5। इस -5 के साथ इस 1 को ऐड करना है, आंसर कितना आएगा। -4। इस 2 के साथ इस 2 को ऐड करना, आंसर कितना आएगा। चलो ए प्लस ए डैश को जो ऐड किया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे ये तो बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए प्लस ए डैश का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया गया है, क्या दिक्कत है बताओ। इसमें क्या दिक्कत है। ए प्लस ए डैश को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो है ना, ए माइनस ए डैश का वैल्यू बताओ। ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू बताओ कितना आएगा। ये बता दो कि फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा, एंड थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा। फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा, एंड थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा, जल्दी से बताओ।
मुझको बता दे चाहूं मैं। प्रॉब्लम की बात हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम बनाने की चाहत होनी चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी चाहत होनी चाहिए। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना, इसकी चाहत होनी चाहिए। इसकी चाहत होनी चाहिए। जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। ए माइनस ए डैश का वैल्यू कितना आएगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आएगा। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जी। ये थ्री और ये थ्री, थ्री माइनस थ्री कितना होगा, जीरो। थ्री से माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करना है, थ्री से माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, बोले तो फाइव। माइनस वन से माइनस फोर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस वन से माइनस फोर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, आंसर कितना आएगा, थ्री। इस माइनस टू से इस थ्री को सब्ट्रैक्ट करना, आंसर कितना आएगा, माइनस का फाइव। हाँ या ना। इस माइनस टू से माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो। वन से माइनस फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आंसर कितना आएगा, सिक्स। इस माइनस फोर से माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस थ्री। इस माइनस फाइव से माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का सिक्स। इस टू से जो है ना, टू को सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो। क्लियर है। ए माइनस ए डैश का वैल्यू जो आया है, और ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू, या ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू जो आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वैल्यू जो कैलकुलेट किए हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ठीक है, सुनो। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के केस में करना क्या होगा। ये जो मैट्रिक्स ए गिवन था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए प्लस ए डैश का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर अगेन ए माइनस ए डैश का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बोले तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब जो ये आंसर आया है ना, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, वन बाई टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, वन बाई टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये वन बाई टू हो गया। ये ए प्लस ए डैश का वैल्यू जो आया है यहाँ पे, उसको लिख दो, ठीक है। अगेन ए माइनस ए डैश का वैल्यू जो आया है, इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है आंसर को यहीं पे छोड़ा है, ठीक है। बट हम लोग करेंगे क्या, ये जो टू दिख रहा है ना, टू से इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, सबको टू से डिवाइड करेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर बोले तो जितना भी एलिमेंट दिख रहा है, सारे को टू से डिवाइड करेंगे। इस जीरो को टू से डिवाइड करेंगे, जीरो हो जाएगा। फाइव को टू से डिवाइड करेंगे। इसके बाद वाले स्टेप में, ठीक है, पहले इतना नोट करना है। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे ना, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है, इसको टू से डिवाइड करना, और इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है, उसको टू से डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, डिवाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, तो इसका फोर नंबर जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। इस मैट्रिक्स का नाम दे दो ए। लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, वन फाइव माइनस वन टू। ये एक मैट्रिक्स है, टू बाई टू का एक मैट्रिक्स है। इसको ए प्लस ए डैश, वन बाई टू ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश के फॉर्मेट में लिख कर दिखाओ।
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्या आंसर आ रहा है? मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है 1, -1, 5, 2। 1, 5, -1, 2, ये मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट प्रेजेंट है 1, 5, सेकेंड रो में -1 और 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। इसका भी जब ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाए, ये जो सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम बन जाए। ट्रांसपोज का यही कॉन्सेप्ट होता है ना। नाउ ए प्लस ए डैश बोले तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू कैलकुलेट करो। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4। हेलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ए प्लस ए डैश का वैल्यू आया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू आया। बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा। चलो जल्दी बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा। बोलो। अरे यार, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 कितना होगा? 0 नहीं होगा। माइनस, ये 5 - 1, 5 - 1, 5 से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। 5 + 1 बोले तो 6। -1 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 आएगा। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। क्या दिक्कत है जी इसको जी? अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने में। चलो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा। 1/2 से इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है मल्टीप्लाई करेंगे। 0 -6 6 0। चलो 2 से डिवाइड करो। ये 1 2 2 2, इसको 2 से डिवाइड करो। 0 3 -3 0। इस दोनों को ऐड करेंगे। बताओ ऐड करने के बाद आंसर कितना आएगा। ये 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 + -3 2 + -3 -1, 2 + 0। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर टाइम क्यों लग रहा है जी? दो प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, 3 नंबर को भी सॉल्व किए हैं, 4 नंबर को भी सॉल्व किए हैं। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना।
अरे चैट बॉक्स में लिखो ना कि हाँ सब क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बता सकते हैं ना। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर को ध्यान से देखो। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक काम करो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स ए जो है ना खुद से मान लो, और एक मैट्रिक्स बी भी खुद से मान लो जो कि सिमेट्रिक हो। मान लो मैट्रिक्स ए का वैल्यू जो है, मान लेते हैं 1 0 1 0। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ या ना में जवाब दो। एक मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए लिए हैं 1 0 0 1। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्योंकि देखना ये है कि ये सिमेट्रिक आंसर आएगा इसका, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा, सिमेट्रिक आएगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आंसर को चेक करना है। ऐसे तो याद रखना है, ठीक है। ए बी माइनस बी ए का वैल्यू क्या होगा, कब? जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा तब। बट फिलहाल अभी इसको सॉल्व करके चेक करते हैं, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए बताओ। ये मैट्रिक्स ए जो लिए हैं क्या ये सिमेट्रिक है? एक मैट्रिक्स ए लिए हैं, ये सिमेट्रिक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, खुद से जो है ना एक मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है, जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए। ये मैट्रिक्स 1 0 0 1 0, ये जो मैट्रिक्स लिए क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। चैट बॉक्स में टाइप करो हाँ या ना में जवाब दो, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। हेलो। सिमेट्रिक है। ये मैट्रिक्स ए जो लिए हैं क्या ये सिमेट्रिक है? अरे यार इतना तो जवाब दे दो, क्या ये सिमेट्रिक है? हेलो। एक मैट्रिक्स ए लिए हैं 1 0 1 0, ये सिमेट्रिक है या नहीं? हाँ या ना? कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाया। एक मैट्रिक्स ए लिए हैं, ठीक है, खुद से मान लो। उनको अगर लगता है ये 1 0 0 1, ये 1 0 नहीं लेंगे तो खुद से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानो। तो यहाँ पे जो लिए हैं मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 1, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं?
हेलो। अरे मैट्रिक्स ए जो लिए हैं क्या ये सिमेट्रिक है? हेलो। 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 वो तो ठीक है, ये है आंसर, बट जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दिया करो, ठीक है? चैट बॉक्स में तुरंत लिखा करो। ये मैट्रिक्स ए जो लिए है ना एग्जाम्पल, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, हाँ या ना? एक मैट्रिक्स ए लिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स ए लिया गया है 1001, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? टाइप करो। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब बताओ सेकेंड एग्जाम्पल, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? एक मैट्रिक्स ए लिए हैं, ठीक है, ये 101। चलो ठीक है, इतना तो कर सकती हो ना। ए बी का वैल्यू बताओ। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे ये ऑलरेडी बताया गया है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू बताओ। इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट आएगा, इसको तो टाइप कर सकते हैं ना चैट बॉक्स में। इस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, उसका फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ। 2 बाई 2 का ये भी मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का ये भी मैट्रिक्स है, आंसर जो आएगा अपना वो भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ही आएगा। ये बताओ ए बी माइनस बी ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ए बी माइनस बी ए का प्रोडक्ट कितना आएगा? बताओ जी, आंसर बताओ। प्रोडक्ट बताओ ए बी का। क्या बात है, क्या बात है, इतना टाइम लग रहा है। ऑलरेडी प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर चुके हैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है, लगना नहीं चाहिए, ठीक है? दोनों का प्रोडक्ट जो फाइंड करेंगे ना, आंसर कितना आएगा? हेलो। कितना आएगा, फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इतना ही बता दो। फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इतना ही बता दो। टीवी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट आएगा और सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट आएगा।
ऐसा लग रहा है जैसे प्रोडक्ट आता ही नहीं है। ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1, 1 into 2 प्लस 0 into 1। सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 प्लस 0 into 2। फिर अगेन इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 2 प्लस 1 into 1। सेकेंड रो कॉलम से सेकेंड रो को 0 into 1 प्लस 1 into 2। बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा? ये 2 प्लस 0 2, 1 into 1 1, और ये 0 1, ये 0 1, ये 0 2। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये ए बी का वैल्यू आया। चलो बी ए बताओ। जब प्रोडक्ट बी ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? इस बी को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ए बी आ चुका है, बी ए का वैल्यू बताओ। बी ए का वैल्यू बताओ। चलिए चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बी ए का वैल्यू कितना आएगा। क्या बी ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये दोनों सेम आ रहा है? ए बी में जो एलिमेंट दिख रहा है क्या बी ए में भी सेम एलिमेंट दिख रहा है? प्रोडक्ट फाइंड करो, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। हेलो, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है जी। मल्टीप्लाई ही तो करना है बी को ए के साथ। कितना टाइम लगेगा जी? ऐसे लगता है जैसे प्रैक्टिस ही नहीं है। इस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका जो फर्स्ट कॉलम इसके फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये रहा बी, बी ए 2 1 1 2। क्या सॉल्व हुआ? बी ए का वैल्यू आया है, बी ए का वैल्यू आया है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में एलिमेंट दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 into 1 प्लस 1 into 0, 2 into 0 प्लस 1 into 1, अगेन 1 into 1 प्लस 2 into 0, 1 into 0 प्लस 2 into 1। ये 0, 2 into 1 2, 0 1, ये 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2। देखो ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू सेम आया है, ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू सेम आया है। जब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए बी माइनस बी ए कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या आया था सर? ए है, ए है आंसर। क्या ए आंसर है? क्या स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है? सॉल्व करने के बाद तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। बोलो हाँ या ना। हमारा आंसर जो आया था वो स्क्यू सिमेट्रिक आया था, जो कि गलत है। आंसर तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। जब प्रोडक्ट ऑफ ए बी और प्रोडक्ट ऑफ बी ए को फाइंड किए थे तो दोनों सेम आया था। जब दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। हेलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है?
हेलो। अरे तुम्हारा आंसर जो आया था ना, टाइप करो चैट बॉक्स में टाइप करो। आंसर तुम्हारा ए आया था, जो कि गलत है। आंसर बी आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स। हेलो। अब ऑडिबल है? हेलो। हेलो। अब क्लियर है? अरे सेशन खत्म होने वाला है, टाइम जल्दी से बताओ, क्लियर है? टाइप करना चाहिए ना। ये आंसर जो तुम्हारा आया था बी आया था, आंसर ए आया था, जो कि आंसर बी होगा। ये क्लियर है? आंसर तुम्हारा ए आया था। चलो ठीक है, अगेन कनेक्ट करो।